वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंबर फिजिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 11 में लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस देखेंगे। आप सोचेंगे कि सर कि लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस मतलब बड़े बड़े नंबर का प्रैक्टिस करना है, यही सोच रहे होंगे। लेकिन बच्चों ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, लार्ज नंबर जो प्रैक्टिस है, जो हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाली सब हैं, यूज जो होती है डेली जो यूज होता है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ रूल देखेंगे, ठीक है, कुछ यूनिट देखेंगे, ठीक है। वैसे तो ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा मेजरमेंट का टॉपिक है, ठीक है बच्चों। तो वैसे तो मेजरमेंट आपको फिजिक्स में मिलता है, फर्स्ट चैप्टर ही है मेजरमेंट, ठीक है। तो लेकिन हम वहाँ पे फिजिक्स जब पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे ही बढ़िया से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा मैथ में ही देखेंगे, ठीक है। इस पर कुछ क्वेश्चन बनेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, ये जो लार्ज नंबर जो प्रैक्टिस है, इसमें आपको 3 टॉपिक मिलेगा, जैसे यूनिट ऑफ लेंथ, नो, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ कैपेसिटी। अब यूनिट ऑफ लेंथ में आपको ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी। यूनिट का कन्वर्जन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, सभी का। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्या है, कहाँ पे इसका यूज होता है। उसके बाद इस पे कन्वर्जन देखेंगे, उसके बाद यूनिट को चेंज करने का तरीका देखेंगे, और उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो पेन और कॉपी निकाल के बैठ जाइए बच्चों, चलते हैं मेजरमेंट की दुनिया। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे, ठीक है, पहला टॉपिक क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ। सेकेंड टॉपिक है यूनिट ऑफ मास। थर्ड टॉपिक है यूनिट ऑफ कैपेसिटी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिट ऑफ लेंथ को पढ़ेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे बच्चों, ना एकदम आग लगा देंगे। तो पहले तो हम ही होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सवाल बता रहे हैं तो आग तो यहीं लगेगी पहले। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनिट ऑफ लेंथ। अब यूनिट ऑफ लेंथ में देखो क्या क्या है, देखो ना, पहले है यूनिट ऑफ लेंथ में किलोमीटर, जिसको हम किलोमीटर के शॉर्टकट में अपना डिनोट करते हैं km से, ठीक है। इसके बाद सेकेंड वाला है मीटर, जिसको हम मीटर को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक। अब उसके बाद है सेंटीमीटर, जिसको हम cm से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आपका फोर्थ वाला है मिलीमीटर, जिसको हम शॉर्टकट में क्या करते हैं, mm करते हैं ना, mm करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग इसका देखो यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इसको देख लीजिए ना। तो सबसे पहले आप लोग को बता दे रहे हैं स्केल ना। आप लोग स्कूल में या फिर आपके पास होगा भी कि आपके पास 15 सेंटीमीटर का स्केल होगा छोटा वाला, और एक 30 सेंटीमीटर का होगा स्केल वाला ना, बड़ा वाला, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि जो 15 सेंटीमीटर वाला है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर वाला है, मान लेते हैं इतना बड़ा है, ठीक है। तो हम पूरा इस पर नहीं राइट करेंगे, हम सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें आप लोग देखे होंगे एक ऐसे से लाइन होता है ना, स्केल में लाइन होता है। अब इसके बीच में भी क्या होता है, छोटा 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 होता है, छोटा छोटा ऐसे, ठीक है, ऐसे छोटा छोटा आप लोग देखने को मिला होगा। तो इसमें जो ये लार्ज वाला जो होता है, यहाँ से और यहाँ तक का जो लार्ज वाला होता है, उसको हम सेंटीमीटर बोलते हैं। वो जो इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हमारा सेंटीमीटर है। अब इसके जो बीच में है ना, इस दोनों पॉइंट के बीच में जो है छोटा 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 छोटा, इसको हम मिलीमीटर कहते हैं, mm कहते हैं, ठीक है। देखने को आपको मिला जरूर होगा, ठीक है। तो आप लोग जब इसका यूज क्या करते हैं, यूज आप जैसे किसी चीज़ को मेजर करके आप लाइन ड्रॉ करते होंगे, कोई ड्राइंग बनाते होंगे, तो आप उसको मेजर करके बनाते होंगे, बनाते ज़रूर होंगे, ठीक है, बनाते ज़रूर होंगे बच्चों, ठीक है। तो ये तो आपका बता दिए, ये छोटा सा स्केल है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये 15 सेंटीमीटर का होता है, और ये आपका ये कितना होता है। अगर यहाँ पे अभी हम बताएंगे भी, ठीक है, आगे बताएंगे भी कि अगर ये 15 सेंटीमीटर का है बच्चों, तो इसके अंदर जो छोटा 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 जो दिया है वो कितना होगा ना, तो वो आपका 150 होगा। कैसे,
आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका यूज देखते हैं कि यह कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो आप लोगों को देखने को मिला होगा कि जो मिलीमीटर जो होता है बच्चों, जो मिलीमीटर क्या है, ये सबसे छोटा है इनमें। ठीक है, और भी बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इसी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ जो मिलीमीटर होता है बच्चों ना, जैसे ये मेजरमेंट करने के लिए आपका, जैसे मान लेते हैं ये कहाँ पे मेजर कर सकते हैं, जैसे थिकनेस हो गया। ठीक है, थिकनेस हो गया, थिकनेस ऑफ मान लेते हैं पेन हो गया। ठीक है, पेन की मोटाई ना, कि पेन कितनी मोटी होगी। ठीक है, तो इसकी पेन की जो मोटाई होगी, जैसे मान लेते हैं यही मार्कर है और इसका ये जो थिकनेस है, मोटाई जो है, इसको हम मिलीमीटर से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगर हमको मान लो इस मार्कर का अगर लेंथ मेजर करना हो तो हमें क्या, किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सेंटीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे थिकनेस ऑफ पेन हो गया, थिकनेस आप मान लेते हैं पेंसिल हो गया। ठीक है, और थिकनेस आप मान लेते हैं किसी कोई भी चीज़ हो जो बहुत छोटा हो ना, बहुत पतला हो, उसके लिए हम यहाँ पे मिलीमीटर का यूज करके मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे थिकनेस ऑफ पेन, पेन हो गया, मान लेते हैं पेंसिल हो गया। ठीक है, पेंसिल हो गया, और भी ऐसे बहुत छोटे छोटे चीज़ का हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, किससे, मिलीमीटर से। ठीक है, लेकिन अब इस मार्कर का, चाहे पेन हो चाहे मार्कर हो, अगर इसकी लेंथ अगर मेजरमेंट करनी हो तो आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, सेंटीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों। ठीक है, तब आपको थोड़ा बड़ा चाहिए ना, आप बड़ा लेंगे तभी ना इसको मेजर करेंगे, तो थोड़ा हमको क्या चाहिए, बड़े चीज़ चाहिए, बड़ा चीज़ चाहिए। तो वहाँ पे हम सेंटीमीटर का यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, लेंथ ऑफ पेन हो गया, मान लेते हैं पेंसिल हो गया। ठीक है, पेंसिल हो गया, लेंथ ऑफ नोटबुक भी हो गया, नोटबुक। ठीक है, और भी ढेर सारी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर बच्चों। ठीक है, जैसे हमारा ये फ़ोन है। ठीक है, इस फ़ोन में आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल का फ़ोन जो है, इसको हम लेंथ जो है सेंटीमीटर से मेजर कर सकते हैं, और इसकी जो थिकनेस है मोबाइल की, उसको हम मिलीमीटर में मेजर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब थोड़ा हम और बड़े चलते हैं। ठीक है, ये सबसे छोटा है बच्चों, इससे बड़ा ये वाला है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। ठीक है, सबसे छोटा मिलीमीटर, इससे बड़ा सेंटीमीटर, इससे बड़ा मीटर, इससे बड़ा किलोमीटर। अगर एग्जाम में कभी भी ऐसे आए ना, ठीक है, स्टेटमेंट अगर दिया हो, कहा इसमें ट्रू कौन है, फॉल्स कौन है, ठीक है, तो राइट कौन है, रॉन्ग कौन है, तो इसमें अगर दिया हो तो आप ऐसे लिखेंगे, mm से बड़ा सेंटीमीटर, इससे बड़ा मीटर, इससे बड़ा किलोमीटर। ठीक है, ये कौन सा ऑर्डर है बच्चों, ये है छोटे से बड़ा। तो छोटे से बड़ा क्या होता है, तो छोटे से बड़ा होता है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जिसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं, कि क्या हो रहा है, इंक्रीज हो गया। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, सही है। ठीक है, अगर एग्जाम में कभी ऐसे आए आपको ना ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, तो आप ऐसे इसको लगा सकते हैं। अगर डिसेंडिंग पूछा गया है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाए, तो आपको क्या होगा, इसी को हम उल्टा कर देंगे ना, किलोमीटर हो गया, इसके बाद आपका मीटर हो गया, इसके बाद सेंटीमीटर, इसके बाद मिलीमीटर। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, ठीक है, ठीक बच्चों, अगर ये एग्जाम में आए तो आप इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं आगे मीटर वाले पर ना। अब मीटर वाले की मान लेते हैं क्या है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा रूम है। ठीक है, तो इस कोने से इस कोने तक का अगर हमको मेजर करना हो तो हमें मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये इसका भी ज़रूरत पड़ सकता है ना, इसका, ये सेंटीमीटर मिलीमीटर का, लेकिन ये बच्चों बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे यूज इसका नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसको मेजर करने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, छोटा 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 कितने बार करेंगे,
टाइम लगेगा ही। तो हम मीटर, जब मीटर दिया है तो हम उसका यूज करेंगे ना बच्चों। तो हम यहाँ पे मीटर का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि क्लास में आपका जो बेंच होगा थोड़ा बड़ा होता है, मीटर से बड़ा होता है, उसको भी हम मीटर से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आपके क्लासरूम के जो लेंथ है, ठीक है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, मीटर से यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो लेंथ है इसको भी हम मीटर से यूज कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ रूम, ठीक है, ठीक है, क्लासरूम, ठीक है बच्चों, क्लासरूम, और भी ऐसे कई चीज़ें को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग टेलर के पास जाते होंगे, ठीक है, तो आप मतलब आपको जो क्लॉथ है उसका लेंथ वो नापता है, मेजर करता है कि आपको इतना नहीं, इतना कपड़ा लगेगा, ठीक है, आपको इतना क्लॉथ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वहाँ पे वो भी क्या करता है, मीटर से ही मेजर करता है, ठीक है, आपके क्लॉथ को ना, क्लॉथ मतलब कपड़ा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे लेंथ ऑफ रूम का भी मेजर कर सकते हैं। जैसे हमारा ये वाइट बोर्ड है, ठीक है, इस वाइट बोर्ड को भी मीटर में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि वाइट बोर्ड, ठीक है, वाइट बोर्ड, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, मीटर से मेजर कर सकते हैं। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारा किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर सबसे लार्ज है इनमें से, ठीक है, इनमें से, ठीक बच्चों, क्योंकि हमारे पास और भी ढेर सारे यूनिट्स हैं, ठीक है। उसको हम बड़े, जब आप 9th में चल जाएंगे तब आप वहाँ पे सीखेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे जो किलोमीटर है इसका यूज़ क्या करेंगे, जैसे 2 सिटीज़ हैं ना, 2 शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, दोनों शहर के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना हो तो हमें किलोमीटर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे हैं खड़े, आपके घर से हमारे घर से, ठीक है, मतलब ये हमारे रूम से आपके घर से ये जो रूम है इसका बीच का डिस्टेंस हम किलोमीटर में यूज़ करेंगे, किलोमीटर में हम मेजर करेंगे, ठीक बच्चों। तो यहाँ पे किलोमीटर का यूज हम 2 सिटीज़ का बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं डिस्टेंस ऑफ 2 सिटीज़, यहाँ पे लिख दे रहे ऊपर, ठीक है, कोई बात नहीं ना बच्चों, सिटीज़ बिटवीन दिल्ली मान लेते हैं, दिल्ली टू मुंबई, ठीक है, मुंबई की स्पेलिंग सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किलोमीटर का यूज 2 सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस के लिए मेजर कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा है, ठीक है। और जैसे मीटर है, मीटर का यूज हम जैसे रूम हो गया, क्लासरूम हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, ठीक है, आपका बेड हो गया, ठीक है। तो ऐसे सभी चीज़ें के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम मीटर का यूज करेंगे। उसके बाद जैसे सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर का जैसे पेन हो गया बता दिए, पेंसिल हो गया, नोटबुक हो गया, ठीक है। तो यहाँ जैसे मान लेते हैं और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, मोबाइल का ही बताए हैं, ठीक है। तो ऐसे चीज़ में अगर हम लेंथ ऑफ पेन, पेंसिल, नोटबुक, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, ये मार्कर है, ये सबको हम सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। इसके बाद जैसे मिलीमीटर है, जैसे किसी चीज़ की मोटाई हो, थिकनेस हो, बहुत छोटे चीज़ के लिए हम वहाँ पे मिलीमीटर का यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे कन्वर्जन के ऊपर ना, इसका जो कुछ तो वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, उसको देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलते हैं इस यूनिट के कन्वर्जन के ऊपर, ठीक है, इस यूनिट का वैल्यू देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेंटीमीटर को लेते हैं ना, कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, 1 सेंटीमीटर को हम cm से डिनोट करते हैं। 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर, ठीक बच्चों, क्या होता है 10 मिलीमीटर ना, इसको हम शॉर्टकट में mm से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये आपको यहाँ से अब अभी तो आप लोग समझने में लगा टाइम, ठीक है, समझते
ठीक है, बहुत अच्छी समझ में आ गया। लेकिन अब हम यहाँ पे इस वैल्यू को देखेंगे, ठीक है। इस वैल्यू को आपको दिमाग में लर्न करके रहना है, ठीक है। इसको आप मतलब लिख करके कहीं भी दीवार में, वॉल में इसको चिपका करके रख दीजिए, बार बार लिख करके, क्योंकि बार बार अगर नज़र पड़ती रहेगी तो वो आपका लर्न हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं भी करता था, ठीक है। कोई भी चीज़ फार्मूला होता था दीवार पे लगा देता था, उसके बाद जब भी नज़र पड़ती थी थोड़ा 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 करके धीरे धीरे वो क्या हो जाता था, लर्न हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे आप लोग भी अगर आगे बढ़ना है तो अभी आपको बहुत कुछ लाइफ में करना है, पढ़ना है बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। अगर अभी से मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी, ठीक है। ये मत सोचिए कि हम क्लास 6 में अभी बहुत टाइम है ना, तो बच्चों टाइम गुजरने में समय नहीं लगता, ठीक है। अगर आप मेहनत से अगर पढ़ने अभी से स्टार्ट कर देंगे ना, तो ये जो 4 साल 5 साल का जो गैप है ये इतना तेज़ी से निकलेगा कि आपकी पढ़ाई भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो अभी से मेहनत करिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेंटीमीटर को बताएं, ठीक है। सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है, ठीक। इसको लर्न करना है। अब सेकंड वाला है जैसे 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर इसको हम डिनोट एम से करते हैं। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। क्या होता है बच्चों, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। इसको भी आपको लर्न किए रहना है बहुत अच्छी तरह से। अब हम आगे बढ़ते हैं 1 किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर, सॉरी हम यहाँ देखो 2 बार किलोमीटर कर लिए, लेकिन देखो हम तो पूरा लिख दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, देखो किलोमीटर को हम के एम से डिनोट करते हैं, इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है। ये सब इस्तेमाल होना चाहिए। इसमें होता है 1000 मीटर, ठीक है। ये जो यूनिट ऑफ कन्वर्जन है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है लेंथ नापने के लिए। हमारे इस टॉपिक में बस इतना ही हमको चाहिए, ठीक है। क्लियर बच्चों ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमारा जो आगे क्वेश्चन आएगा सब इन्हीं से तीनों पे बेस्ड रहेगा, इन्हीं तीनों के आधार पे आएगा, ठीक है। अब इसमें देखो कि 1 सेंटीमीटर cm इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको आप तो अच्छी तरह लर्न कर लेना। अब हम क्या करते हैं कि इन्हीं सभी जो दिया है यूनिट से दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेंज करना सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे। अगर मान लेते हैं दिया है 1 किलोमीटर में इतना 100 मिलीमीटर है ना, मतलब मात्र है 1000 मीटर है, सॉरी, ठीक है। 1000 मीटर है तो 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होगा, 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक तो अच्छी तरह आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट्स भी मिलेगा आप लोग को, आप लोग घबराइएगा मत, नोट्स भी मिलेगा, ठीक है। तो ये जितना बता रहे हैं अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल के ऊपर और वहाँ पे हम यूनिट के बारे में अच्छी तरह से सीख लेंगे, ठीक बच्चों, ठीक। बच्चों आप लोगों के सामने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लेके आया हूँ, जैसे कि दिया है 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या सीख लेंगे, अच्छी तरह कन्वर्ट करना सीख लेंगे ना, एक दूसरे का यूनिट चेंज करना सीख लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं, बहुत ही अच्छी तरह देखेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट को मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे देखो पहला क्या दिया है, एग्जाम्पल 1 पहला है कन्वर्ट 10 किलोमीटर टू मीटर ना, कि 10 किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे क्या करेंगे, देखो ना, देखो इधर, ठीक है। जैसे 10 किलोमीटर टू मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 10 किलोमीटर को हमें मीटर में बदलना है, तो हमें किलोमीटर टू मीटर वाला देखना है, ठीक है। तो किलोमीटर टू मीटर वाला आपका ये होता है। तो पहला है आपका क्या है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है।
1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, देखो बच्चों, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इधर जो क्या दिया है 1 किलोमीटर, यहाँ दिया है 1000 मीटर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे दोनों साइड अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड ना, बोथ साइड, ठीक है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है ना, जब इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1 किलोमीटर है तो उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम इस पे चेंज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या कर लिए, 10 से इधर भी मल्टीप्लाई कर लिए और 10 से इधर भी मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। तो अब आपका यहाँ क्या हो जाएगा कि देखो 10 वन जा 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 वन जा 10 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। अब इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 4 जीरो हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया कि 10 किलोमीटर में कितना मीटर, तो यहाँ पे 10,000 मीटर ना, 10,000 मीटर हुआ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं कि जैसे आप लोग अभी देखे हैं कि 10 किलोमीटर दिया है ना, तो बच्चों जो 10 होता है इस किलोमीटर के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ये जो नंबर होता है, जो यूनिट होता है आपस में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और बहुत ऐसे बच्चे जो गलतियां कर बैठते हैं कि यहाँ पे लास्ट में यूनिट नहीं लिखते हैं, भूल जाते हैं, तो कहते हैं सर वही तो है ना, वही तो है 10 है, ये 1000 है, तो क्या हुआ मीटर नहीं लिखे। तो बच्चों यहाँ पे यूनिट को हम मेंशन ज़रूर करेंगे, ठीक है, यूनिट हमारा मेंशन ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे हम क्या हो सकता है 10,000 केजी है कि मिलीमीटर है कि सेंटीमीटर है ना, तो वहाँ पे यूनिट का मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूनिट को मेंशन ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अगर आपको 10 किलोमीटर को मीटर में बदलना हो, चेंज करना हो, तो आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 10 इंटू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 इंटू 1000 मीटर। नेक्स्ट है आपका 10 किलोमीटर, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 किलोमीटर इज इक्वल टू आपका इसमें एक मल्टीप्लाई और हो जाएगा 10 का, तो हमारा हो जाएगा 10,000 मीटर, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर। अब देखते हैं सेकेंड वाला, ठीक है, सेकेंड वाला देखते हैं, ठीक है बच्चों। जो बता रहे हैं बच्चों उसको आप लोग नोट करते चलिए, ठीक है। अगर नोट्स अगर हम दे रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अपने से नोट अच्छे से बनाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब चलते हैं सेकेंड वाले पर, क्या दिया है देखो। सेकेंड है कन्वर्ट किलोमीटर टू मिलीमीटर और सेंटीमीटर ना, हमको दोनों बदलना है, ठीक है। कन्वर्ट किलोमीटर टू मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किलोमीटर टू मीटर दिया है, से मिलीमीटर दिया है, तो सबसे पहले हम देखो बदलना सीखेंगे, ठीक है, कि 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितना होता है, 1 किलोमीटर में मिलीमीटर कितना होता है। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि 1 किलोमीटर में 100 मीटर होता है, ये तो सही है, लेकिन 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितना होता है और मिलीमीटर कितना होता है, इसको देख लेते हैं भाइयों, ठीक है बच्चों, ठीक। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 किलोमीटर को हम मीटर में पहले लिखेंगे, ठीक है। 1 किलो इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो बच्चों देखते रहो, बढ़िया से पढ़ेंगे बढ़िया से, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, देखो बच्चों जैसे यहाँ पे क्या दिया है 1000 दिया है, ठीक है। अभी हम क्या बताए हैं कि ये जो यूनिट नंबर जो होता है इस यूनिट के साथ मल्टीप्लाई में होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई m कर देंगे, या फिर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 1m कर देंगे, क्योंकि 1 होता ही है ना, हर नंबर के साथ होता है, चाहे ABCD हो, कोई भी नंबर हो उसके साथ 1 मल्टीप्लाई में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे m जो है 1 मल्टीप्लाई में रहता है, ठीक। अब देखो हम क्या मिला, यहाँ देखो क्या मिला 1 मीटर ना,
तो 1 मीटर में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ देखो 1000 है, ये हो गया। अब 1 मीटर में आपको ये पता होगा कि 1 मीटर में होता है कितना सेंटीमीटर होता है, कितना 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1 मीटर की जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे 100 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों। अब देखो, अब फिर इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरा, तो कितना हो गया 3 0 यहाँ पे, 2 0 यहाँ पे, तो कितना हो गया 5 0। ये होगा किसमें, सेंटीमीटर में। क्लियर। अब ये हमारा मिल गया क्या, सेंटीमीटर का हमारा मिल गया कि 1 किलोमीटर में इतना सेंटीमीटर होता है एकदम। 1 किलोमीटर में कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, मतलब 10 में 4 जीरो और लगा देंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मिल गया 1 किलोमीटर में इतना सेंटीमीटर होता है, ठीक है भाइयों बच्चों। अब हमें क्या बताना है, सेंटीमीटर निकल गया, अब हम बता देंगे मिलीमीटर ना। सेंटीमीटर तो हमारा क्या हो गया, मिल गया। अब हमें बताना क्या है, मिलीमीटर का बताना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जैसे बताएं ऐसे ही चेंज करते हैं। यहाँ पे जो प्रोसेस है ना, ऐसे ही यूनिट को हम चेंज करते हैं, ठीक है। हम नहीं, सभी लोग करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, अब हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 टाइम्स 0, ठीक है, सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इनटू करके 1 सेंटीमीटर, ठीक। अब फिर क्या कर लेंगे, ये जो नंबर दिया है प्यारा सा बढ़िया सा, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। तो बच्चों 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पे हम यहाँ क्या कर लेंगे, 10 मिलीमीटर लिख लेंगे। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितने बार 0, 6 बार 0, 6 टाइम 0, ठीक है, 6 बार 0 हो जाएगा 1 किलोमीटर का, ठीक है, 1 किलोमीटर का। क्लियर। तो हमें मिल गया 1 किलोमीटर में इतना सेंटीमीटर होता है और 1 किलोमीटर में इतना मिलीमीटर होता है। क्लियर। आपका ये सेकेंड वाला भी हुआ, ठीक है, ये हमारा सेकेंड वाला था। क्लियर ना बच्चों। अब कन्वर्ट करना सीख लेंगे, ठीक है, सीख क्या लेंगे, सीख गए होंगे आप लोग, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है, और भी बता देंगे और ढेर सारा एग्जाम्पल के साथ बता देंगे, ठीक है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कन्वर्ट ऑफ 5 किलोमीटर टू मिलीमीटर, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे क्या होगा, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसको भी अच्छी तरह से देखेंगे, क्यों देखेंगे ना, ठीक है। तो देखते हैं 3 वाला क्या है बच्चों। देखो इधर देखो, तो यहाँ पे 3 वाला जो है कन्वर्ट 5 किलोमीटर टू मिलीमीटर, ठीक है। तो इसको देखो क्या करेंगे, क्या दिया है 5 किलोमीटर टू मिलीमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर टू मिलीमीटर, ठीक है। इसके बाद जो अभी इसके पहले जो अभी हम बताएं 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर मिलीमीटर, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारा मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये 3, ये जो भाई 3 लोग हैं बैठे ना, यही आपका मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये मेन है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसी पे बेस्ड आप बना सकते हैं ढेर सारे यूनिट बढ़िया से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 5 किलोमीटर टू मिलीमीटर, ठीक है, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे दिया है 5 किलोमीटर को हमें बदलना है किसमें, मिलीमीटर में। यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है, वहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो देखो, तो क्या करेंगे, जैसे अभी हमने बताया है ना, वैसे ही चेंज करेंगे। जैसे क्या है कि 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर, 1 लिखकर 6 बार 0 अभी हमने बताया है, ठीक है, कि 1 किलोमीटर में 1 लिख करके 6 बार 0, ठीक है। तो इसी में क्या कर लेंगे, इसी में हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर भी और उधर भी, बस हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर भी और उधर भी, ठीक है। तो इधर 5 से भी मल्टीप्लाई कर लिए 1 किलोमीटर में, और इधर 5 से इधर भी कर लिए
ये जो 6 टाइम 0 जो दिया है ना, तो हमारा क्या हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो गया, 5 1 जा 5 और 6 बार 0 लगा लेंगे पीछे, ये हो गया हमारा मिलीमीटर में। और इधर क्या है, 5 1 जा 5, 5 और किलोमीटर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। आंसर आपको मिल गया। ठीक बच्चों, क्लियर। तो अगर आप ये नहीं लर्न है ना, तो इसको पहले हम इस रूप में कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में हम 5 से इधर भी मल्टीप्लाई, 5 से उधर भी मल्टीप्लाई करके आप 5 किलोमीटर का आप ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक बच्चों, अब तो ये तो आप चेंज कर सकते हैं कि 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर चेंज करना हो, 1 किलोमीटर में मिलीमीटर चेंज करना हो, वो तो आप लोग अच्छी तरह से सीख गए होंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 3 हमारा हो गया। इसमें क्या है, कन्वर्ट 250 मीटर टू सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ठीक है, ये अच्छा है। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, वो देखते हैं ना। जैसे दिया है कि कन्वर्ट 250 मीटर टू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर ना, तो देखो इसको क्या करेंगे, क्या है 250 मीटर है, इसको हमें बताना है किसमें, सेंटीमीटर में भी बताना है और मिलीमीटर में भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि कितना होता है 1 मीटर में सेंटीमीटर और 1 मीटर 1 मीटर में कितना मिलीमीटर बच्चों। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या है ना कि 1 मीटर में कितना होता है सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो देखो बच्चों, तो यहाँ पे 100 लिख लेंगे, यहाँ पे इंटू करके 1 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, जैसे अभी हम किलोमीटर का बताए हैं वैसे इसको भी चेंज करेंगे। ठीक है, तो 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को हम इक्वल टू कर करके यहाँ पे 100 कर लिए, इंटू 1 सेंटीमीटर हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अब हम 100 हो गया और इंटू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 मिलीमीटर होता है ना। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये है। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर लेंगे, 1 मीटर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, मिलीमीटर, एक हमारा ये है, एक हमारा ये है। ठीक है, तो ये तो यूनिट अभी आंसर आया नहीं है बच्चों। ठीक है, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। ठीक है, 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर में इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या पूछा है कि 250 मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसमें इसको हम क्या कर देंगे, दोनों साइड हम 250 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इधर भी और इधर भी ना। ठीक है, इधर भी और इधर भी, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, दिखाई दे रहा है, एक बार चेक करते हैं, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखो ना, तो अब क्या होगा कि जैसे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे और यहाँ पे राइट कर लिया, और हमें यही बताना था कि 250 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो 250 का इधर मल्टीप्लाई, 250 का इधर ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे 250 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे, कोई संख्या है, कोई नंबर है, 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 250 ये मीटर हो गया, और इधर देखो 250 लिख लेंगे पहले, उसके बाद 00 यहाँ पे दिया है 100, 00 और लगा लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर में आया। अब क्या करेंगे कि देखो ना, चाहे आप इसमें इधर इधर मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप इसी में एक ठो और मल्टीप्लाई कर लेंगे तब भी आपका आ जाएगा। तो 250 फिर 00 और, ठीक है,
यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बच्चों। तो 1 सेंटीमीटर को हम ऐसे लिख लेंगे 1 सेंटीमीटर। अब इसको चेंज कर लेंगे 25000 इंटू 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, तो 10 होता है मिलीमीटर। तो यहाँ पे हम 10 मिलीमीटर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 25000 एक और 0 मिलीमीटर, ठीक है। तो 250 मीटर में इतना मिलीमीटर होता है बच्चों, ठीक है, क्लियर। तो चेंज करना ये भी सीख गए होंगे, ठीक है। ऐसे पे आप यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख सकते थे ना, 250 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 250 का मल्टीप्लाई करके ये भी लिख सकते थे, और इधर तो हम बताए ही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या किए, डायरेक्ट लगा दिए, ठीक है। आप इसमें भी इधर मल्टीप्लाई करके निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ठीक है ना, तो चले आगे, ठीक है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है 5 वाला। इसमें क्या दिया है, कन्वर्ट 90,000 ना 90,000 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर और किलोमीटर में बदलना है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखा है क्या दिया है यहाँ पे कि 90,000 दिया है ना, 90,000 सेंटीमीटर टू हमें मीटर में बदलना है, मिलीमीटर में और किलोमीटर में बदलना है, ठीक है। 90,000 दिया है, ठीक है, 90,000 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर में बदलना है और किलोमीटर में बदलना है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं बदलते हैं ना। तो यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मिलीमीटर बदलेंगे, उसके बाद किलोमीटर में बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, देखो ना, ये उल्टा प्रोसेस होगा, ठीक है, ये अपोजिट प्रोसेस, क्योंकि देखो यहाँ पे छोटा है, बड़ा है, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो सबसे पहले हम मिलीमीटर में बदल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 90,000 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाता है, देखो बच्चों नो, इसको हम बदल देंगे कैसे, देखो यहाँ पे दिया है, इधर ही बता दें, नीचे देख लो ना, नीचे यहाँ पे हम 90 दिया है 0, ठीक है। तो आप लोग ये जानते होंगे कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो यहाँ पे हम ऐसे यहाँ पे राइट कर लेंगे, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे इंटू 1 सेंटीमीटर कर लेंगे, अब यहाँ पे हो जाएगा 9000 ना 000 और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखो 1 2 3 4 एक और आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 50 ना, 1 2 3 4 5 ये हो गया मिलीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा कि 90,000 जो सेंटीमीटर है उसमें हमारा ये मिलीमीटर निकला, ठीक है, एक 0 और आ गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मिलीमीटर में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर कि 90,000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 90, ठीक है, 4 0 और आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया मिलीमीटर में। ये हमारा हुआ आंसर सेंटीमीटर टू मिलीमीटर वाला, ठीक है, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। अब हमें बताना सेंटीमीटर टू किलोमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर टू किलोमीटर में। यहाँ बता दे रहे हैं क्या दिया है, हाँ 90 दिया है 1000 नो सेंटीमीटर, हमें किलोमीटर में चलना है, छोटे से बड़े चलना है, तो क्या होगा देखो नो, देखो 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 ना। तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं कि देखो क्या होगा, यहाँ पे अगर यूनिट छोटा हो गया, ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले हम क्या कर देते हैं कि देखो ना, छोटा भी हो सकता है तो वो डिवाइड में फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि 90, ठीक है, फिर एक और 0, ठीक, यहाँ पे 900 और यहाँ पे हम ले रहे हैं ये 2 0 को बाहर ना, यहाँ पे 900 को हम इधर कर लिए और 200 जो है उधर करके हम यहाँ पे सेंटीमीटर को राइट कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो गया 100 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, ठीक है।
तो हम यहाँ पे चेंज क्या कर लेंगे, ऐसा हमने क्यों किया, इसलिए किया। देखो अब ये 100 सेंटीमीटर अगर अलग कर लेंगे तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 900, ये हो गया मीटर, ठीक है, ये हो गया हमारा मीटर। अब हमें क्या करना है कि देखो ना कि 900 जो मीटर दिया है ना, 900 मीटर, क्योंकि ये देखो थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा, तो यहाँ पे देखो क्या होगा ना, देखो 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 ना, अब 1 मीटर में हमको बदलना है किलोमीटर में, तो उसके लिए बच्चों यहाँ पे एक उल्टा चीज़ पूछा गया है ना। तो 1 मीटर जो दिया है ना, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर। अब एक प्रॉपर्टी आपको नई चीज़ मिलने वाली, उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो इस नंबर में इस यूनिट के बीच में मल्टीप्लाई होता है, इस नंबर में इस यूनिट के बीच में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अगर हमें किलोमीटर पूछा जाए तो हम ऐसे बता देंगे, ठीक है। अगर हम 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो तो जो हम यहाँ पे 1 मीटर का जब बताएंगे बच्चों ना, तो ये देखो ये तो नंबर जो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाला नंबर जो होता है तो वो इधर जाने पर वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, वहाँ पे डिवाइड का साइन लग जाता है, ठीक है। तो ये इधर गया तो डिवाइड के साइन लग गया, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1000, और ये जो क्या है किलोमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे किलोमीटर। ये प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान देते हुए आगे आपको मिलेगा, क्योंकि ये आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप लोगों को चेंज करने के लिए थोड़ा हम डिफ़िकल्ट लेके आ गए, ठीक है, कि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके, ठीक है। तो जब भी देखो ऐसा उल्टा चीज़ पूछा जाए ना, जैसे मान लो कि 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, बस उसका उल्टा कर देना। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर ना, 1 कर लेना, 1 के डिवाइड में कर लेना, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लिया 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 1 मीटर में कितना होगा, तो यहाँ पे हम देखो ऐसे बता दिए, ठीक है, ऐसे ऐसे आप लोग भी करिएगा। तो हमारा क्या मिला कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000, 1/1000 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्यारे से बच्चों, देखो 900, यहाँ पे लिख देंगे 1 मीटर। अब क्या करेंगे कि 900 इंटू 1 मीटर का हम बदल देंगे किसमें, किलोमीटर का, तो हम यहाँ पे ये वाला राइट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ऊपर से 00 और नीचे 00 डिवाइड हो जाएगा, बचा आपका 9/10 किलोमीटर, यही हमारा आंसर है, ठीक है। और इसको अगर हम पॉइंट में ले जाएं तो 9/10 दिया है, ठीक है, तो 9/10 में अगर हम पॉइंट लीजिएगा तो ये 0.9 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक बच्चों। तो ये हमारा रहा, इसमें कुछ एग्जाम्पल जो अच्छी तरह हमने सॉल्व किया, ठीक है बच्चों। तो अब चलते हैं टॉपिक सेकेंड, यूनिट ऑफ मास पे, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है, क्यों होता है तो आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, देखो कितनी अच्छी तरह बताए हैं, हर एक चीज़ बताए हैं पॉइंट पॉइंट करके, ठीक है। तो हो सकता है, लेकिन आप वो एक बार पूरा वीडियो अगर देखेंगे सभी लेक्चर में, अगर ध्यान से अगर देखेंगे बढ़िया से ना, तो हर लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से हमने बताया है आप लोगों को, ठीक है। तो अब चलते हैं यूनिट ऑफ मास के ऊपर, ठीक है, ठीक बच्चों, चलते हैं अब यूनिट ऑफ मास। मास का मतलब यहाँ पे हम लोग देखो, आप लोगों को नहीं बता पाए थे, मास में हम वेट के देखेंगे, वेट देखेंगे, किसी चीज़ का वजन देखेंगे, ठीक है। मास में हम लोग यहाँ पे वेट को पढ़ेंगे, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं यूनिट ऑफ वेट, ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं यूनिट ऑफ मास भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, किलोग्राम देखेंगे, ग्राम देखेंगे, और उसके बाद मिलीग्राम पढ़ेंगे, ठीक है। मिलीग्राम सबसे छोटा, इससे बड़ा आपका ग्राम, इससे बड़ा आपका किलोग्राम, ठीक है, ठीक है। तो ये जो मिलीग्राम और जो ग्राम और किलोग्राम ये कहाँ पे यूज होता है उसको पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मिलीग्राम दिया है, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग देखे होंगे
कि आप लोग कभी ना कभी बीमार ज़रूर हुए होंगे, ठीक है। आपकी तबीयत बहुत अच्छी भी होगी और बहुत ख़राब भी होगी। तो आप लोग देखे होंगे कि जो मेडिसिन का जो होता है, मेडिसिन जो टैबलेट होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो टैबलेट होता है वहाँ पे देखोगे जो दवाई देते हैं ना, वहाँ पे देखो दिया होगा 500 mg ना, 500 mg, 200 mg ना, ऐसे लिखा होता है पीछे पत्ते पर, अगर देखे होंगे तो, ठीक है। तो वो जो mg जो होता है उस टैबलेट का वेट होता है, ठीक है, उस टैबलेट का क्या होता है, वेट होता है। तो यहाँ पे हम जो mg है, मिलीग्राम को हम mg से डिनोट करते हैं और ग्राम को इस g से और किलोग्राम को kg से, ठीक है। सब इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। देखो कैपिटल उसी का होता है जो कोई साइंटिस्ट के नाम पे अगर यूनिट है तो उसको हम कैपिटल में डिनोट करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे हम इसका यूज कहाँ करेंगे, तो वेट ऑफ मेडिसिन ना, मेडिसिन, ठीक है, वेट ऑफ मेडिसिन mg का यूज़ करते हैं। जो टैबलेट छोटा सा कितना भारी होगा, बहुत छोटा होगा ना, ऐसे करेंगे तो वो बहुत छोटा होता है, उसको हम लोग मेडिसिन को mg से वजन कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर, क्लियर। और भी जितने भी चीज़ छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे, उसका हम वेट mg से कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं ग्राम के ऊपर ना, और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत छोटे चीज़ों के लिए हम यहाँ पे मिलीग्राम का यूज करते हैं, ठीक। अब जैसे मान लो दो अब जैसे मान लो ये कैप मार्कर का ढक्कन है, ठीक है, कैप है, ढक्कन क्या कैप है, ठीक है तो इसको अगर हम वेट करेंगे तो ये भी क्या होगा, मिलीग्राम में ही जाएगा, बहुत ही हल्का है ना। आपके पेन का जो कैप है, ठीक है, उसको अगर वेट करेंगे तो वो भी बहुत ही हल्का है, तो वो भी क्या होगा, मिलीग्राम में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ मेडिसिन, वेट ऑफ कैप ऑफ पेन, ठीक है, वेट ऑफ कैप ऑफ मार्कर पेन, ठीक है, वेट ऑफ और भी बहुत छोटी चीज़ें, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, मिलीग्राम हम बहुत छोटी चीज़ के लिए करते हैं, मेजर करते हैं। अब आता है ग्राम में, ठीक है। तो ग्राम में जैसे हो गया, आप लोग बाज़ार में गए होंगे ना, जिंजर अदरक देखे होंगे, उसका वेट हम क्या किलो में लेते हैं, नहीं, बहुत ग्राम में ही लेते हैं, कितने ग्राम है इतना दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेट ऑफ जिंजर हो गया ना, वेट ऑफ जिंजर, ठीक है, और वेट ऑफ गोल्ड हो गया, वाह सर क्या बात है ना, सोना हो गया, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो केजी में ले जाते होंगे ना, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब यही ले जाते हैं, ग्राम में ले जाते हैं, ठीक है। तो आप वैसे भी ये भी लिख सकते हैं, और वेट ऑफ पेन लिख सकते हैं ना, जैसे मार्कर पेन का वेट कितना होगा, तो ये भी हम क्या कर सकते हैं, ग्राम में लिख सकते हैं ना, जैसे मार्कर पेन, ठीक है, मार्कर पेन, ठीक है, और भी ढेर सारी चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे चीज़ के लिए जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन को हम ग्राम से ही ले सकते हैं, किलोग्राम नहीं, 1 किलो का होगा ही नहीं, ठीक है। कैमरा जैसे है वो हो सकता है ना, कुछ हल्के भी होते हैं, कुछ ज़्यादा भी, क्लियर ना, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि वेट ऑफ जिंजर, गोल्ड, मार्कर पेन और ढेर सारी चीज़ें हैं जो हम ग्राम में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जो छोटा चीज़ हो उसको हम ग्राम में जो मेजर करते हैं, ठीक है। आप में घर में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होगी, ठीक, तो उसको हम ग्राम में मेजर करते हैं छोटे चीज़ के लिए। अब आता है बच्चों किलोग्राम का, ठीक, ये तो क्लियर हो गया, जिंजर, गोल्ड, मार्कर पेन, कैप, मार्कर पेन हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गई, ठीक है। ऐसे चीज़ को हम ग्राम में मेजर करते हैं छोटे चीज़ के लिए। अब बड़े चीज़ पे चलते हैं, जैसे हो गया आपका किलोग्राम। किलोग्राम में जैसे क्या हो गया, वेट ऑफ वीट ना, ठीक है, वीट मतलब आटा, ठीक, वेट ऑफ राइस, ठीक है, वेट ऑफ जैसे मान लीजिए वेट ऑफ कोई बहुत बड़ा चीज़ है ना, तो उसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। जैसे हमारा वेट क्या है, अगर हमको उठाएंगे तो हमारा केजी में आएगा, हम उसको केजी में मेजर करेंगे भारी चीज़ के लिए। आपका वेट भी अगर हम उठा कर मेजर करेंगे तो हम केजी में देखेंगे, ठीक है। आप मशीन जो होती है, वेटिंग मशीन होती है, आप उस पर जब
चढ़ते हैं तो अगर डिजिटल है तो नंबर दिखाएगा, अगर वो मैकेनिकल है तो वो वहाँ पे देखो सुई ऐसे जाती है, बताता है आपका वेट कितना है। तो जो वेट बताता है वो केजी में बताता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे किलोग्राम में हम वेट ऑफ राइस न, वेट आटा, ठीक है, मान लेते हैं हमारा वेट कितना है। ठीक है, ऐसे और भी ढेर सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं, ठीक है, 1 किलो आलू दे दो, 1 केजी पोटैटो, ठीक है, 1 केजी टमाटो, ठीक है। तो ऐसे में हम वहाँ पे ठीक केजी का यूज करते हैं ना, वहाँ पे हम मेजर केजी में ही करते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ तक कि अगर मेडिसिन या कि मिलीग्राम है तो मेडिसिन हो गया, और भी जो छोटे छोटे चीज़ें हो गई उसको मेजर कर सकते हैं। ग्राम इससे थोड़ा बड़ा होता है तो इससे थोड़ा हम भारी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, जैसे जिंजर हो गया, अदरक, गोल्ड सोना हो गया, मार्कर पेन हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ठीक है, मोबाइल फ़ोन हो गया। तो इसको हम यहाँ पे ग्राम में मेजर करते हैं। इसके बाद उससे भारी चीज़ के लिए हम केजी का यूज़ करते हैं, जैसे वेट ऑफ राइट, वेट ऑफ वीट, ठीक है, वेट ऑफ हमारा हो गया, वेट ऑफ फैन हो गया, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें के लिए वेट ऑफ पोटैटो, वेट ऑफ टोमेटो, वेट ऑफ ओनियन, ठीक है, ऐसे चीज़ को हम 1 केजी में, कहीं कहीं कम भी लेते हैं लेकिन बहुत लोग केजी में ही लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम केजी में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर। अब इस पे चलते हैं कन्वर्जन के ऊपर, इसका यूनिट कैसे चेंज होता है उसमें कुछ एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद 3 वाला टॉपिक रहेगा यूनिट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी में हम लीटर के ऊपर देखेंगे। ठीक है, ठीक है। सबसे हमारा लॉन्ग था अगर तो वो यूनिट ऑफ लेंथ था। अब यूनिट ऑफ मास है, इसमें देखो यूनिट ऑफ वेट या मास कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, वेट अलग होता है, मास अलग होता है। ठीक है, ठीक है। चलते हैं इसके कन्वर्जन के ऊपर, इसको इधर उधर ढकेलेंगे और देखेंगे क्या क्या वैल्यू निकलता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं कन्वर्जन के ऊपर। ये देखो कन्वर्जन दिया है यूनिट ऑफ वेट का, तो इसमें क्या दिया है बच्चों कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है ना। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। ठीक है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम और 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। ये हमारा 2 यूनिट है, इसको हम बहुत अच्छी तरह लर्न कर लेंगे। इसके पहले जो लेंथ का था ना, यूनिट ऑफ लेंथ था उसका, और यूनिट ऑफ वेट है इसका, 3 वो 2 ये ना, और कैपेसिटी वाले में सिर्फ 1 है। ठीक है, तो कुल टोटल मिलाकर आपको 6 लर्न करना है। ठीक है, ये अगर लर्न कर लेंगे तो आप, ठीक है, न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है वो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको अच्छी तरह लर्न कर लेना। ठीक है, अब इसमें जैसे यहाँ पे दिया है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। अगर हम यहाँ पे पूछें कि 1 kg में कितना मिलीग्राम होगा बच्चों, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे ना। देखो जैसे दिया है कि 1 kg में कितना ग्राम है, 1000 ग्राम है ना। तो ऐसे जैसे लेंथ का बता रहे थे ना, वैसे इसको भी हम बताएंगे, और जैसे वो है वैसे ये भी बदलेगा बच्चों ना, ये भी वैसे ही होगा। तो यहाँ पे देखो क्या है कि 1000 दिया है इनटू ग्राम दिया है, तो यहाँ पे हम 1 ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि देखो 1000 दिया है तो यहाँ पे 1000, 1 ग्राम दिया है तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, तो यहाँ लिखेंगे 1000 मिलीग्राम। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3030, टोटल 60। ये हो गया हमारा मिलीग्राम का 1 kg। ठीक है, इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, आगे ये काम आएगा। ठीक है, तो 1 kg में 1000 ग्राम, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, तो 1 kg में कितना होगा ना, तो इसको हम ऐसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यूनिट ऑफ कैपेसिटी के ऊपर। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से नोट कर चलते हैं बच्चों कुछ एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे हम सिर्फ 3 ही लेके आए हैं। ठीक है, 3 में आपका अच्छी तरह से
क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो यूनिट है इसके पहले जो हमने पढ़ा है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, और 1 kg इक्वल टू 1 लिख करके 1 2 3 4 5 6 का मतलब 10 लाख ना, 10 लाख ग्राम ना, मिलीग्राम, सॉरी मिलीग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 एग्जाम्पल है, इस पे हम लोग यूनिट को चेंज करना सीख रहे हैं। ठीक है, सीख भी रहे हैं और मैं सिखा भी रहा हूँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है ना। तो पहले सबसे पहले हम एग्जाम्पल 1 पे चलते हैं। ठीक है, क्या बोला है कि कन्वर्ट 250 ग्राम टू मिलीग्राम। तो पहला है आपका क्या दिया है कि 250 ग्राम में को हमें किस में बदलना है, मिलीग्राम में बदलना है। ठीक है, तो मिलीग्राम बदलने के लिए हम क्या करना होगा, तो 250 इंटू यहाँ पे जो ग्राम है इसको हम 1 ग्राम लिख लेंगे सबसे पहले। अब क्या करेंगे कि 250 है ना इंटू 1 ग्राम, 1 ग्राम का मतलब 1 ग्राम मतलब 1000 मिलीग्राम, हमको मिलीग्राम में चेंज करना है तो हम यहाँ मिलीग्राम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 ग्राम है तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 मिलीग्राम। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा 250 कितना जीरो और 3 जीरो और आ जाएगा, ये हो जाएगा मिलीग्राम में। ठीक है, ये हमारा कन्वर्ट हो गया कि 250 ग्राम में कितना मिलीग्राम, तो ये होगा आपका। ठीक है, मतलब हो गया आपका ये हो जाएगा आपका ये और ये 250,000 ना मिलीग्राम। ठीक है, 250 ग्राम में 250,000 मिलीग्राम होता है। ठीक है भाइयों बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। ये शायद अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप लोग पढ़ते रहिए मनोरंजन के साथ और अच्छी तरह से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है बच्चों, तो अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। क्या दिया है, कन्वर्ट 45 kg टू ग्राम एंड मिलीग्राम। ठीक है, तो क्या दिया है सेकंड वाला कि 45 kg दिया है, इसको हमें बदलना है किसमें, ग्राम में भी और मिलीग्राम में भी। ठीक है, तो इसको हम ग्राम में पहले बदलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम मिलीग्राम बदलेंगे। तो क्या होगा देखो 45 दिया है इंटू यहाँ पे हम लिख देंगे 1 kg। ठीक है, 45 इंटू लिख देंगे 1 kg। अब यहाँ पे 45 इंटू 1 kg इज इक्वल टू क्या है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो यहाँ पे लिख देंगे 1000 ग्राम। ठीक है, अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो 45,000 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा 45 kg में। ठीक है, ये हमारा आंसर आया किसमें, ग्राम में। अब इसको हम थोड़ा और चेंज कर दे रहे हैं तो हमारा वो क्या हो जाएगा, मिलीग्राम को हो जाएगा। देखो क्या दिया है कि 45 kg है, यहाँ पे 45,000 दिया है, इंटू हम यहाँ ग्राम दिया है तो इसको हम 1 ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम 1 ग्राम लिख सकते हैं। ठीक देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि 45,000 है। ठीक है, 1 ग्राम में कितना होता है, 1000 मिलीग्राम होता है, तो यहाँ पे 1000 मिलीग्राम कर दिए, सबको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर अच्छी तरह से मुस्कुराता हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो 45,000 और ये हो गया आपका mg, ये रहा हमारा मिलीग्राम में आंसर 45 kg का, ये ग्राम में, ये 45 kg का, ये मिलीग्राम में बच्चों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अब लास्ट है हमारा थर्ड वाला, क्या दिया है, कन्वर्ट 25,000 ग्राम टू kg में बदलना है और mg में बदलना है। ठीक है, के लिए चलें आगे बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन 3 पर, मतलब एग्जाम्पल 3 पर। ठीक है, मुस्कुरा के देख रहे हैं ना, बढ़िया से देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरह देखेंगे।
ठीक है, देखो क्या है, कन्वर्ट क्या दिया है 25 नो, थर्ड वाला है आपका एग्जाम्पल 25,000 क्या है ग्राम है नो। हमें क्या बदलना है, केजी में बदलना है, फिर एमजी में बदलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर दे रहे हैं इसको, देखो यहाँ पे हम ग्राम से केजी में जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, और ये ग्राम से मिलीग्राम है, सीधा जा रहे हैं। तो पहले हम सीधा चलेंगे उसके बाद उल्टा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 25,000 इंटू 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1G ना, 1G 2G 3G 4G 5G ठीक है, ऐसे नहीं, तो यहाँ पे 1G सिर्फ है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा अब 25,000 और 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। तो यहाँ पे 1000 मिलीग्राम हो गया। अब इसको सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये देखो 25,000 फिर 000 mg, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या, कितना जीरो है, 6 जीरो है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,000 करोड़ ना। वंश ये आपका हो गया वंश वाले में, ठीक है। ये हो जाएगा 1000, ठीक, और ये हो जाएगा आपका लाख, ये हो जाएगा करोड़ ना। तो 2 करोड़ 50 लाख ना, 50 लाख ये सही है, ठीक है। 2 करोड़ 50 लाख mg, ठीक है, किसमें 25 मतलब 25,000 ग्राम में 2 करोड़ 50 लाख मिलीग्राम होगा, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा ये भी आ गया कि इसको हम चेंज कर लिए किसमें, ग्राम को हम मिलीग्राम में। अब हमें क्या करना है, इसको 25,000 जो ग्राम दिया है, अब इसको हमको चेंज करना है किसमें, केजी में चेंज करना है। तो देखो केजी में चेंज कर दे रहे हैं, इधर 25,000 क्या है, ग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, ग्राम है, तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है बच्चों। तो 1000 ग्राम और जी को 1 में कर लेंगे, उसके बाद हम केजी में बदलेंगे, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 25 इंटू 1000 लिख सकते हैं ना। देखो 000 है तो इसको हम अलग कर सकते हैं ना, 25 से अलग कर लिए, ये हो गया ग्राम। अब यहाँ पे हम 25 दिया है, 1000 ग्राम का मतलब हो गया 1 केजी। देखो 1000 ग्राम का मतलब हो गया 1 केजी। इसको इधर से इधर कर सकते हैं, इसको इधर से इधर कर सकते हैं ना, ठीक बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या मिला, 25 केजी मिला ना। तो 25 केजी मतलब यहाँ पे जो दिया है 25,000 ग्राम, ये हमारा क्या हो गया 25 केजी में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चों यहाँ तक तो अच्छी तरह से क्लियर हो गया ना। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया, ठीक है। इस नंबर फिजिक्स में क्लास 6 का पूरा सीरीज चल रहा है, ये अभी चलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नॉविंग आवर्स नंबर्स का जो लेक्चर है, ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा मतलब ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ठीक है। इसलिए इसमें 11 लेक्चर बन गया, ठीक है, लेक्चर नंबर 11, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, वो नियरेस्ट 10, 100, 1000 देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद देखो आएगा बच्चों रोमन नंबर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ना। तो और कुछ इसमें ब्रैकेट का भी कुछ दिया है, ठीक है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट का कुछ रूल दिया, छोटा ही दिया है, ज़्यादा नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रोमन नंबर को हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसके बाद ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, एक इसके बाद हम सेकंड चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब चलते हैं हम यहाँ पे लेके आएंगे यूनिट ऑफ कैपेसिटी, यूनिट ऑफ कैपेसिटी, ठीक है। तो चलते हैं यूनिट ऑफ कैपेसिटी की ओर। तो बच्चों अब चलते हैं यूनिट ऑफ कैपेसिटी पे। यूनिट ऑफ कैपेसिटी में क्या मिलेगा आपको, लीटर और मिलीलीटर, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे क्या है, लीटर है, उसके बाद मिलीलीटर है, ठीक है, सॉरी मिलीलीटर है। तो ये जो मिलीलीटर है लीटर से छोटा होता है, ठीक है, ये लीटर, इसके बाद मिलीलीटर।
अब इनका यूज देखते हैं कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो लीटर का यूज आप लोग सभी लोग जानते होंगे और मिलीलीटर का यूज जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे। बच्चों जैसे हो गया, जैसे मेडिसिन हो गया, मेडिसिन हो गया छोटा सा मेडिसिन, जैसे लिक्विड फॉर्म में जो होता है, लिक्विड फॉर्म में उस पर देखो कभी देखे होंगे कि जब आपको खांसी उसी जब आती है तो उसमें कहते हैं कि डॉक्टर सर, जो डॉक्टर हैं कहते हैं कि ये जो है जो भी है उसको दवा आप इस ढक्कन में एक ढक्कन पूरा मिला करके देखिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा दिखाते हैं ढक्कन। ठीक है, जैसे मान लेते ये ढक्कन है ना, शीशी है। अब इस शीशी में मान लो ये किसका है, ये शायद लीवर का है ना, लीवर के लिए है। तो इसमें देखो ये क्या होता है, ये जो ढक्कन होता है, ये वाला जो छोटा ढक्कन होता है, इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखो दिया है 2.5 मिलीलीटर, फिर 5 मिलीलीटर, फिर उसके बाद 10 मिलीलीटर। ये 10 मिलीलीटर का ढक्कन है। ठीक है, डॉक्टर कहते हैं इसके से मिला करके 10 मिलीलीटर का, फिर हम नहीं पीने जा रहे, मैं नहीं पी रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा नहीं है आप सोचेंगे सर किसका है ना तो इसमें देखो ये 10 मिलीलीटर का है। इसका जो इस ढक्कन का जो कैपेसिटी है वो 10 मिलीलीटर का है। ठीक है, तो ये हम इसमें जब मिलाकर पिएंगे तो 10 मिलीलीटर होता है। ठीक है, इसके बाद होता क्या है, इसके बाद देखो यहाँ पे देखो ये इंजेक्शन है। ठीक है, इसमें देखो अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो इसमें देखो लाइन ड्रॉ होती है। ये देखो ड्रॉ कितने है, ये 3 मिलीमीटर का है ना, 3 मिलीमीटर का नहीं, 3 मिलीलीटर का। इस इंजेक्शन की जो कैपेसिटी है वो 3 मिलीलीटर का है। ठीक है, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर हम यहाँ पे मेडिसिन को अगर भरेंगे तो ये 3 मिलीलीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 3 मिलीलीटर से भर सकते हैं, इसकी यही कैपेसिटी है। ठीक है, हम वहाँ पे मिलीलीटर के लिए यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलीलीटर को हम कई जगह पे यूज कर सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कैपेसिटी ऑफ ना, कैप होता है जो भी है ना, कैप ऑफ लिक्विड मेडिसिन। ठीक है, और क्या होता है, जैसे कैपेसिटी ऑफ हो गया आपका इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन। ठीक है, और भी ढेर सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने दिखाया ना, अगर लिक्विड फॉर्म में कोई मेडिसिन है तो उसका जो कैप होता है वो हमारा मिलीलीटर, उसका जो कैपेसिटी होता है वो मिलीलीटर का होता है। उसके बाद इंजेक्शन को हमने बताया, इंजेक्शन का जो देखो छोटा सा था और भी बड़ा भी हो सकता है ना, तो वो वहाँ पे हम मिलीलीटर का ही देखते हैं ना, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो मिलीलीटर का होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो लीटर वाला हो गया, जैसे मान लेते हैं किसी बाल्टी में पानी भरा हो ना, तो पानी भरा हो तो उसमें भी अगर देखे होंगे प्लास्टिक का, जिसमें पेंट ओंट अगर आता है, कोई लिक्विड से पहले से पैक होकर आता है, तो उसमें देखो आपको क्या मिलेगा कि वहाँ पे मेजर किया होता है ना, वहाँ पे स्केल बना होता है कि ये इतने लीटर का है, ये इतने लीटर का है। ठीक है, अब देखे होंगे कि जो मग आता है जिससे हम ले रहते हैं छोटा सा, उसमें भी अब देखो यूनिट आता है डिनोट किया रहता है ना, तो वहाँ पे हम उसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, तो देखो बच्चों यहाँ पे लीटर है। अब लीटर को मेजर करने के लिए से मान लो बाल्टी में पानी भरा है ना, कितना पानी भरा है। ठीक है, जैसे आप जाते हैं जो मिल्क मैन जो आते हैं, मतलब दूध वाले आते हैं, वो भी नाप कर देखे होंगे कितना लीटर पानी, कितना लीटर पानी नहीं सॉरी दूध ना, तो दूध मिला करके देते हैं कितना लीटर है ना। तो ऐसे में हम जब बड़े चीज़ को अगर हम मेजर करते हैं तो हम वहाँ पे लीटर का यूज करते हैं, और जो छोटे बहुत चीज़ के लिए होता है वहाँ पे हम मिलीलीटर का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्यारे बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ, ठीक है, बास्केट जो भी है बास्केट। ठीक है, एंड जैसे मान लेते हैं कैपेसिटी ऑफ मिल्क नो लीटर, जो मिल्क लीटर जो होता है, मिल्क लीटर जो देते हैं भाई। ठीक है,
ठीक है। और भी ऐसे चीज़ें हैं जैसे हाँ बाइक में जो होते हैं, जो बाइक में मोबिल डाला जाता है, वहाँ पे देखो होंगे जो डिब्बा होता है छोटा सा, उसमें भी क्या होता है, मोबिल 1 लीटर का होता है, ठीक है। तो वहाँ पे उसको भी लिख सकते हैं। जैसे बाइक में जो इंजन होता है, इंजन का भी कैपेसिटी होता है कि इस इंजन में कितने मोबिल जो है डला सकता है, नो फ्यूल जो है कितना डला सकता है। जैसे अब मान लीजिए कि गाड़ी का, बाइक का जो पेट्रोल का जो टैंकी होता है उसका भी कुछ एक वैल्यू होता है, 10 लीटर तक होता है, 15 लीटर तक होता है ना, तो वो इसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो बड़े चीज़ के लिए लीटर और छोटे चीज़ के लिए मिलीलीटर, ठीक है बच्चों। ये तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसके कन्वर्जन के ऊपर और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे। उसके बाद अगला लेक्चर जो होगा लेक्चर नंबर 12, उसमें हम एक्सरसाइज 1.5 को पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें ढेर सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा और जो आपको बताऊँगा, ठीक है। यहाँ तो क्लियर। अब चलते हैं इसके आप कन्वर्जन ऑफ कैपेसिटी ना, कन्वर्जन इसका देखते हैं। तो बच्चों इसका जो कन्वर्जन है यहाँ पे देखो मिला 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। ये आप लोग याद किए रहना कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है बच्चों। बस इसमें सिर्फ यूनिट ऑफ जो कैपेसिटी है, ठीक है, यूनिट ऑफ जो कैपेसिटी है सिर्फ इसमें एक ही आपको लर्न करना है, ठीक है। वो क्या है सर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर बच्चों, ठीक है। इसको तो लर्न कर सकते हैं। इसमें एक था और इसके बाद जो यूनिट ऑफ मास जो था, वेट वाला था, उसमें 2 था और यूनिट ऑफ लेंथ में उसमें 3 था, ठीक है। टोटल मिलाकर 6 था। इसको अच्छी तरह आप लोग लर्न कर लेना बच्चों, ठीक है। तो ये अगर लर्न कर लेंगे आपको आगे हर जगह काम देगा, ठीक है। ये बस सोचिए कि हम यहाँ पे क्लास 6 में पढ़ लेंगे तो हमारा क्लास 6 तक ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा डेली लाइफ में यूज होने वाला जो चीज़ें हैं वो है, ठीक है। ये हमेशा आपको काम देगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल देख अब इस पर चलते हैं, 1-2 एग्जाम्पल के ऊपर अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक। तो बच्चों आप लोगों के सामने 2 एग्जाम्पल लेके मैं आया हूँ। देखो क्या है, कन्वर्ट 36 लीटर टू मिलीलीटर, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाला है 2500 ना, 2500 मिलीलीटर टू लीटर एंड मिलीलीटर, ठीक है। यहाँ पे दिया है 2500 बोल सकते हैं या फिर 2500 बोल सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसी के हम ऊपर कन्वर्ट करेंगे ना, देखेंगे क्या आता है। तो सबसे पहले पहला है आपका, ठीक है, क्या है पहला आपका कि दिया है 36 लीटर दिया है ना, मतलब 36 लीटर दिया है। अब उसको हमको चेंज करना है किसमें, मिलीलीटर में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे देखो ना, तो सबसे पहले 36 इंटू 1 लीटर लिखेंगे। अब आप लोग सोचेंगे सर यही सिस्टम, यही जो रूल हम सभी पे लगा रहे हैं। तो बच्चों यही रूल हर सब पे लगेगा, चाहे वो यूनिट ऑफ लेंथ हो, चाहे यूनिट ऑफ वेट हो, चाहे यूनिट ऑफ कैपेसिटी हो। ये वाला जो रूल है इंटू 1 लीटर, 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर, ऐसे जो मल्टीप्लाई करके अलग कर ले रहे हैं ना, ये ही है एक रूल जो आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर सीख पाए हैं तो हमारा वीडियो रिवाइज करिए, बार बार देखिए, हर एक पॉइंट को देखिए, आपको अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसको देखो क्या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 36 है इंटू 1 लीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1000 मिलीलीटर, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 36,000 ये हो गया मिलीलीटर। तो यहाँ 36 लीटर इज इक्वल टू हमारा आंसर ये मिला। इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे ना, सेकेंड वाला क्या है ये भी देखते हैं, ठीक है। सेकेंड वाला यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है, बढ़िया से। क्या दिया है 2500 मिलीलीटर, हमें बदलना है लीटर और मिलीलीटर भी रहे और लीटर भी रहे ना, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, क्या सर बताइए। तो देखो ना, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
1000 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर। ठीक है, ऐसे, क्योंकि देखो यहाँ पे 2000 मिलीलीटर भी लिख सकते हैं और 500 मिलीलीटर। कैसे सर, ये तो हमको नहीं समझ में आया। ठीक है बच्चों, नहीं समझ में आया तो फिर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम ही क्वेश्चन है और हम ही आंसर है। ठीक है ऑनलाइन में यही होता है। ठीक है, हम ही क्वेश्चन भी हैं, हम ही को बताना भी, हम ही को भी समझना है कहाँ बच्चे लोग फंस सकते हैं, कहाँ दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ऑनलाइन में ऐसे ही होता है भाइयों। ठीक है बच्चों ठीक है, हम बता दे रहे हैं, अच्छी तरह बताएंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखो, अगर हम इसको 2000 और 500 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2500 ये मिलेगा। तो इसको हम अलग कर लिए, क्योंकि देखो अगर हम अलग कर लेंगे ना तो ये जो मिलीलीटर जो है वो लीटर में चेंज हो जाएगा। अब इस मिलीलीटर को मिलीलीटर में ही छोड़ देंगे, क्योंकि हमें बताना क्या है कि हमें लीटर में बताना है और मिलीलीटर दोनों में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लीटर भी और मिलीलीटर दोनों में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो हो गया आपका 2000 मिलीलीटर, ये आपका क्या हो जाएगा 2 लीटर। ठीक है, प्लस ये हमारा क्या हो गया 500, हाँ 500 है सॉरी 500। ठीक है, 500 मिलीलीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 लीटर 500 मिलीलीटर। ये हमारा आपका आंसर आ गया मिलीलीटर का। हमको यही बताना था कि हमें लीटर में भी बताना था और मिलीलीटर में भी बताना था। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा यूनिट को चेंज करना। ठीक है बच्चों, तो कैसा लगा आज का वीडियो, अच्छा लगा ना लेक्चर नंबर 11। अब हम लेक्चर नंबर 12 में क्या पढ़ेंगे बच्चों, एक्सरसाइज 1.5 देखेंगे। ठीक है, इस यूनिट के ऊपर 6 क्वेश्चन है, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो हमारे डेली लाइफ में वो भी यूज होती है, लेकिन उसमें हम यूनिट का यूज नहीं करेंगे ना। ये जो यूनिट है उसका हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 1 से लेकर 6 तक पहला जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये सब यूनिट के ऊपर है, उसको हम लेक्चर नंबर 12 में देखेंगे बच्चों। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ठीक है, अब हम चलते हैं, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अपने मंजिल को भूलिए मत। ठीक है, और अपनी मेहनत से पढ़िए, इतना अच्छी तरह पढ़िए कि आप लोग के घर वाले भी कहें नहीं हमारा लड़का अच्छा हो गया है, पढ़ता बहुत है। ठीक है, ऐसे करिए। ठीक है दोस्तों, प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ तक वीडियो अगर देखे हैं तो बहुत बहुत आप लोगों को थैंक यू, क्योंकि यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो देखे हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को आपको मिला होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो चलें फिर। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, बाय।